अब यहाँ से हम लोग याद करने के लिए उ मतलब हम लोग मान लेंगे उभरा वाला तल परावर्तक। मतलब उत्तल दर्पण का क्या होगा, उभरा वाला तल जो है परावर्तक। अच्छा, अवतल दर्पण के लिए क्या हम लोग मान लेंगे, अवतल का पहला अक्षर आ है तो मान लेंगे आ मतलब क्या हो गया, अंदर वाला तल परावर्तक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे कि कौन सा तल परावर्तक होगा तो वो कौन सा दर्पण होगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं उदय अधिराज एकेडमी। आज से हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का 10वां अध्याय प्रकाश लाइट जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जानने के पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस दुनिया में, इस संसार में अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं, रंग बिरंगी वस्तुओं को भी देखते हैं, लेकिन ये सब कब होता है, जब हम लोग प्रकाश में रहते हैं, मतलब उजाले में रहते हैं। अगर हम लोग किसी बंद कमरे में चले जाते हैं, अंधेरे कमरे में, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर कमरे में हम लोग लाइट जला लेते हैं, चाहे बल्ब हो या खिड़की खोलकर, तो हम लोगों को सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी वस्तु है, क्या है जिसकी वजह से हम लोग जो है वस्तुओं को देख पाते हैं। तो रात में तो हम लोग ऐसे नहीं देख पाते हैं जब तक बिना बल्ब जलाए या बिना किसी उजाले के, और दिन में हम लोग वस्तुओं को देखते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश में देखते हैं। मतलब कि सूर्य का प्रकाश जो है हम लोगों की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, असलियत में क्या होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जैसे मान लिया ये है लाइट आ रही है, ठीक, तो ये किसी वस्तु पर, जैसे मान लिया कोई आदमी है, इसी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ से उसका जो है रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश का, इस आदमी के चारों तरफ से या कोई भी वस्तु हो, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब यहाँ से टकरा के वो जो है दूसरी तरफ लौट जाती है। तो कोई दूसरा व्यक्ति होता है, अगर वो यहाँ से देखता है, इसको देखता है, जब ये प्रकाश की किरण जो है किसी व्यक्ति की आंखों पर पड़ती है तो आंखें इसको देख लेती। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब अपने घर के कमरे की विंडो खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, तो वहां से एक सीधा सीधा प्रकाश जो है सीधी रेखा में जो है हम लोगों के कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप लोग उस प्रकाश में, उस लाइट में एक वस्तु, कोई भी वस्तु रख दें, जैसे हम अपनी पेन ही दिखाते हैं, तो ये अपारदर्शी वस्तु है, मतलब इसके इस पार से उस पार प्रकाश जो है नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को इस वस्तु का जो है एक सीधा सीधा जो है तीर छाया दिखाई देगी। ठीक, इस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है कि मतलब प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब एक सीधी रेखा में जो है चलता है। तो हम लोग इसमें जानते हैं प्रकाश की किरण क्या होती है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को वस्तु की छाया दिखाई देती है, इसी से हम लोगों को पता चलता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, और इसी चीज को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। जो वो प्रकाश जो है सीधी रेखा में आता है, उसको हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है,
मतलब क्या हुआ, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, हमने आपको बताया, जो कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को दर्शाता है। मतलब पता चलता है कि प्रकाश एक सरल रेखा, मतलब एक सीधी रेखा में आ रहा है, जिसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब वो जो सीधी रेखा में जो प्रकाश आता है, उसी प्रकाश को जो है हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, कोई भी वस्तु जिस पर उच्च कोटि का पॉलिश किया हो, उसकी पृष्ठ पर, जैसे मान लीजिए कि दर्पण है या शीशा है, तो अपने ऊपर जैसे उसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, जैसे ये आप लोगों ने जाना प्रकाश की किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण उस शीशे पर या दर्पण पर पड़ती है, तो वो उस किरण को जो है परावर्तित कर देता है, उसको उसी माध्यम में मोड़ देता है। ठीक है, मोड़ देता है, जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। मतलब जिस माध्यम से आया होता है उसी माध्यम में मोड़ देता है। ठीक है, इस क्रिया को जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आप लोगों ने सीखा होगा, फिलहाल फिर से बता देता हूँ। पहले आप लोग प्रकाश का परावर्तन सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई जो है समतल दर्पण है। ठीक, इसका एक साइड जो है पॉलिश किया हुआ, कलई किया हुआ है। ठीक, अब इस पर कोई मान लीजिए ऐसे प्रकाश की किरण आती है। ठीक, तो इसको ये जो है ऐसे परावर्तित कर देता है। ठीक है, मतलब तल तो यही है, जैसे ये वाला तल, मतलब ऊपर वाला तल अलग है, फेस अलग है, और नीचे वाला तल अलग है। ठीक, तो जिस तल से वो किरण आई थी उसी तल में जो है उसको मोड़ देता है। ठीक, अब इसको यहाँ हम लोग एक काल्पनिक अभिलंब मान लेते हैं। काल्पनिक ये रेखा होती है जो लंब होती है। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं। इसको परावर्तित किरण कहते हैं, इसको आपतित किरण, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक, जिस कोण से, जिस एंगल से ये आपतित किरण आती है उसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, इंसिडेंट से आई लिया गया है, और जिस कोण से यह परावर्तित होती है उस कोण को हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण मतलब आई तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आप लोग दूसरा नियम जानते होंगे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये हम लोगों का दूसरा नियम है। पहला मतलब यहाँ लिख लेंगे आई बराबर आर। ठीक है, मतलब
इंसिडेंट एंगल I है और रिफ्लेक्टेड एंगल R है, यहाँ से ये। तो हम लोगों ने यहाँ दोनों नियम जो है सीख लिया, ठीक। अच्छा, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो उच्च कोटि के परावर्तक तल होते हैं केवल वहाँ से जो है प्रकाश परावर्तित होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो उच्च कोटि के परावर्तक तल नहीं होते हैं, जैसे अच्छे से पॉलिश किया हुआ नहीं होता है, थोड़ा खुरदुरा भी होता है, तो वहाँ से भी प्रकाश जो है परावर्तित होता है, लेकिन वो सारा प्रकाश जो है एक ही दिशा में नहीं जाता है, मतलब वो थोड़े थोड़े पार्ट में जो है डिवाइड हो जाता है और थोड़ा सा अवशोषित हो जाता है उस पार्ट के द्वारा, ठीक है। तो उससे हम लोगों को वही किरण नहीं दिखाई देती है जो हम लोग किरण आपतित करवाते हैं, ठीक है। अब ये नियम जो दोनों आप लोगों ने पढ़ा है, ये दोनों नियम जो है गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, ये मतलब सभी दर्पणों पे जो है सब पर ये नियम दोनों जो है लागू होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख ही लिया था, आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। समतल दर्पण जो है हमेशा प्रतिबिंब को सीधा और आभासी बनाता है, तथा जैसे मान लीजिए ये एक समतल दर्पण रखा है, ठीक है। थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी, कोई व्यक्ति है, ठीक है, खड़ा है, ठीक। मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी 1 मीटर है, ठीक। इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा और आभासी होता है, तथा दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। अब आप लोग जानेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? तो गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण जैसे कोई एक खोखला कांच का गोला होता है, खोखला है ये, खोखला कांच का ये गोला है। जैसे इसको हम लोग यहाँ से काट के इतना जो है निकाले इधर वाला और इतना इधर वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे नीचे ले आए यहाँ पर, तो इसको ऐसे है, इसके अंदर वाले तल पर मान लेते हैं हम लोग पॉलिश कर दिए, ठीक। और इधर वाले का जो है हम लोग इसके बाहर वाले पर पॉलिश कर दिए, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से साफ सुथरा बनाइएगा पेपर में। तो इसका जो ये है, इसका ये वाला जो है उभरा हुआ भाग जो है ये परावर्तक है, ठीक है। उभरा हुआ भाग जो है ये परावर्तक है। अब यहाँ से किरण आएगी तो ऐसे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। और ये जो ध्रुव से आती है जो मुख्य अक्ष से, वो सीधी उसी रेखा में वापस लौट जाती है। इसमें क्या हुआ, इसमें भी जो है परावर्तन होगा, लेकिन इसमें जो है जो अंदर की ओर ये भाग है इससे परावर्तन होगा, ठीक है। ठीक, तो इस दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण और इस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सब अच्छे तरीके से बता दूंगा जो आप लोग याद कर पाएंगे, भूलेंगे कभी नहीं जीवन में, ठीक है। तो आप लोग जान लिए कि कोई भी खोखला गोला होता है कांच का, जिसको हम लोग काट लेते हैं और उसके एक तरफ जो है पॉलिश कर देते हैं। जिस गोले के अंदर वाले भाग को हम लोग पॉलिश करते हैं तथा बाहरी वाला उभरा हुआ भाग जो है परावर्तक होता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस गोले का हम लोग बाहरी वाले भाग पर पॉलिश करते हैं और उसका अंदर वाला भाग जो है परावर्तक होता है, उसको हम लोग जो अवतल दर्पण कहते हैं। अब आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए यही देख लेते हैं आप लोग। अभी परिभाषा लिखवाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है ऊ, अब यहाँ से हम लोग याद करने के लिए ऊ मतलब हम लोग मान लेंगे उभरा
वाला तल परावर्तक। मतलब उत्तल दर्पण का क्या होगा, उभरा वाला तल जो है परावर्तक। अच्छा, अवतल दर्पण के लिए क्या हम लोग मान लेंगे, अवतल का पहला अक्षर आ है तो मान लेंगे आ मतलब क्या हो गया, अंदर वाला तल परावर्तक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे कि कौन सा तल परावर्तक होगा तो वो कौन सा दर्पण होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, देखेंगे परिभाषा क्या होती है। लिखते हैं अवतल दर्पण। अब आप लोग नाम से नहीं कंफ्यूज होंगे, याद करके रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, कनकेव मिरर। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका चित्र भी हम आप लोगों के सामने बना दे रहे हैं, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, इसके बाहरी वाले हिस्से पर जो है परावर्तक होगा, कलई होगा, पॉलिश होगा, और अंदर वाला भाग जो है मतलब केंद्र की ओर वाला भाग जो है ये परावर्तक होगा। इसको हम लोग कहते हैं दर्पण। ठीक, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर। ठीक, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वह अब यहाँ से आप लोगों ने समझ लिया है और याद भी कर लेंगे उत्तल दर्पण कौन होता है और अवतल दर्पण कौन सा होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इनके टर्म्स क्या होते हैं जो हम लोग पुकारते हैं, किसको मुख्य अक्ष कहते हैं, किसको ध्रुव कहते हैं। ये सब अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो की सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।